सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो यूआई के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं, फिर सुप्रीम बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सेनेटर साहब, ये अब से थोड़ी देर बाद ये फैसला आएगा, तो ज़रा ये मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि जब ये फैसला आ चुका है कि जिन लोगों ने पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी की, जैसे कि काफ लीग ने की, अगर हम समझें कि चौधरी शुजात के फैसले की, तो फिर ये अपनी नशिस्तों पे भी नहीं रहेंगे, डीसीटेड हो जाएंगे जिस तरह पीटीआई वाले। इसका मतलब ये कि इनके बाद दोबारा ज़िमनी इलेक्शन 13 नशिस्तों में होंगे, ऐसे ही होगा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा? जो दुरुस्त लीगल पोजीशन है वो ये है कि वो अगर पार्टी हेड उनके अगेंस्ट रेफरेंस भिजवाते हैं इलेक्शन कमीशन को थ्रू स्पीकर, अगर इस तरह से होता है तो देन उसका नतीजा यही होगा कि वो अपनी सीटों पे बरकरार नहीं रहेंगे। तो अगर वो भी उनको शोकाज देने के बाद उसकी कुछ सर्टन फॉर्मेलिटीज हैं, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने और देन जो है आगे वो भिजवाएं, तो फिर वो इन सीटों पे बरकरार नहीं रहेंगे। मगर ये जो कहा जाता है कि जो मतलब फैसला जो यहाँ पे भी कहा गया या उससे पहले कहा गया कि उनका वोट गिना ही नहीं जाएगा, वो गो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मगर उसको एहतराम के साथ मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता। आवाज काफी स्लो आ रही है, प्लीज नहीं, तो ये सेट करिएगा। जब जो उनके वोट काउंट नहीं होंगे ना, ऐसे ही है ना 10 लोग, उनसे तो ये कहा जा रहा है ना कि चौधरी साहब ये कहते हैं, जो उस खत में लिखा है कि आप हमजा शहबाज को वोट दें। हमजा शहबाज को वोट नहीं देंगे, ना दिया, वरना वो बड़ा अच्छा मौका था कि जब चौधरी साहब का लेटर अगर पहले आ जाता उन सबके हाथ में, और वो बड़े काबिल एहतराम हैं, वो लोग जो है चौधरी परवेज़ को छोड़कर हमजा शहबाज के साथ चले जाते। वहाँ तो कोई वोटिंग उस तरह नहीं होनी चाहिए थी ना। वो तो बाद में उन्होंने वोटिंग के बाद ये कहा, ऐसे ही है ना सेनेटर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और इस बात को जो ना, ये तो मोहम्मद इलाही साहब भी ये तस्लीम कर रहे थे, उनके चौधरी साहब के बेटे जो है अपना परवेज इलाही साहब की, कि जी अब हम हार गए, तो अब हम हारने का नहीं, हार तो उन्होंने कहा कि हार गए पॉलिटिकल दबाने। हुआ तो यही ना कि परवेज इलाही साहब को काफ लीग वालों ने, परवेज इलाही साहब को काफ लीग वालों ने वोट दिए और पीटीआई ने भी वोट दिए, मगर लेटर उनका पहले आ चुका था। नहीं, लेटर पहले आ चुका था, तो पहले लेटर क्यों नहीं शो किया उन्होंने? क्या आप वोट नहीं दे सकते चौधरी परवेज को? शरद साहब को कल खुद सुना है और उन्होंने कहा कि हमको शक था कि ये लेटर लिखा गया है। ये नहीं, पार्टी हेड से पूछना नहीं था वोट देने से पहले कि इस मामले में किसको वोट देना, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं थी। अगर ये बात मान भी ली जाए कि उन्होंने जो ना उनको लेटर नहीं मिला था, अव्वल तो उनको लेटर मिल गया था और राजा बिशारत साहब इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि जी सुनीत थी किस तरह का लेटर है। ये मैंने खुद सुना है राजा बिशारत साहब को। सेनेटर साहब, ये कोई यानी सॉरी टू से सियासत में कुछ अखलाकियात होती है, कुछ उसूल होते हैं, कुछ नज़रिए होते हैं। मतलब ठीक है, जरदारी साहब की अपनी सियासत है और इसीलिए बादशाह कहलाए जाते हैं, लेकिन ये तो एक चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि 179 वाला जो है वो चीफ सीएम हो जाए, 186 वाला नहीं हो सकता। इससे पहले भी तो उन्होंने कहा ना चीफ जस्टिस साहब ने और उनके साथ बाकी बेंच ने कि ये वोट काउंट ही नहीं होंगे। तो ये काउंट होगी, उन्होंने कहाँ से अखज़ कर लिया कि ये वोट काउंट नहीं होंगे? ये दस्तूर में क्या ये बात लिखी हुई है? उस वक्त 25 वोट काउंट हुए ना, वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मुनहरिफ लोगों के वोट जो है वो न सिर्फ काउंट नहीं होंगे बल्कि डीसीटेड होंगे। जब भी हमजा शहबाज साहब 25 वोटों से महरूम हुए, लेकिन उस वक्त उन्हें वोट करने दिए गए ना, वो सीएम बने ना मुनहरिफ अरकान पे। मुझे आपका भी बड़ा एहतराम है, चीफ साहब का भी बड़ा एहतराम है, उनके साथ जजेस का भी बड़ा एहतराम है, मगर ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये दस्तूर में कहाँ पे लिखा हुआ है? दस्तूर बनाने वालों ने यह अखज़ नहीं किया, दस्तूर की तशरीह करने वालों ने कैसे अखज़ कर दिया ये बात? तो वो अगर वो पहले वाला फैसला और ये फैसला, क्या ये आपस में इंटरलिंक नहीं है? क्या इन दोनों के नताइज जो है, अगर वो रिव्यू जो है उसका वो इलाव होता है और उसके बाद जो है ना ये कहाँ पे खड़ा होगा ये मामला? तो इस मामले को इकट्ठा सुना जाना चाहिए था, इकट्ठा सुना जाना चाहिए और इसको अलग अलग अगर आपके पास सेनेटर साहब वक्त है तो मैं आपको 2 मिनट का वसीम सज्जाद साहब के बारे में, आप तो इंडिपेंडेंट ही राय देंगे ना, माहिर कानून भी है ना, वो उनकी अपनी राय होगी। उनका जो वसीम सज्जाद साहब की जो ऑब्जर्वेशन जो कल मुझे वो दे रहे थे, उन्होंने ये कहा कि 73 के आइन में तो नहीं था ये डिफेक्शन को, लेकिन ये जो 64A 18वीं तरमीम में आई और उसमें वादे तौर पर यह है पार्टी सरबराह नहीं बल्कि 64A1 का कि पार्लिमानी लीडर ये कहेगा। ये वसीम सज्जाद साहब कहते हैं, वो गलत कह रहे हैं? मैं ये बात तो हो नहीं रही थी मेरे और आपके दरमियान ये हो रही थी बात
कि ये उन्होंने ये कहा कि उनका वोट काउंट ही नहीं होगा, ये दस्तूर में कहाँ पे लिखा हुआ है? जो फैसला जो उन्होंने पहले दे दिया इस मोहतरम बेंच ने, वो दस्तूर में कहाँ पे लिखा हुआ है? तो इसमें भी वसीम सज्जाद साहब से जरा पूछ लेते आप कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। लेकिन सर सेंटर साहब फिर सवाल ये भी हो रहा है कि कल हमने देखा रिमार्क्स में ये बात सामने आई कि किस रोशनी में या कहाँ लिखा था उस जजमेंट में कि पार्टी हेड के कहने पर ये सारा फैसला होगा। तो ये सवाल तो फिर कल हमने देखा कि बेंच की जानिब से भी उठाया जा रहा था 3 रुकनी कि दोस्त मुजारी साहब ने जो ये फैसला दिया कि 10 जो वोट हैं वो काउंट नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा हमारे फैसले में कहाँ लिखा हुआ था, जरा ये तो बताएं कि हमने कहाँ लिखा कि पार्टी हेड ये करेगा, ये पार्लिमानी लीडर करेगा, ये कहाँ कैसे नजर आया आपको? बात शायद आपको कन्वे नहीं कर पा रहा। मेरा कहना ये है कि अगर पहला फैसला और ये वाला फैसला, अगर इनका कोई आपस में कोई लिंक बनता है, अगर वो फर्ज कर लीजिए कि उसमें ये बात गलत तौर पे इन्होंने इसकी तशरीह कर दी है, तो फिर इस फैसले का और उस फैसले का अगर कोई आपस में लिंक है तो ये मामला इकट्ठे डिसाइड हो। अगर ये रिवर्ट होगा तो आप कह रहे हैं फिर वो भी होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो उसको जरा गौर से देखिए, गौर से पढ़िए, 63 को भी पढ़िए, जिन आर्टिकल्स का उन्होंने हवाला दिया है वो तो शायद दस्तूर बनाने वालों के भी ज़हन में नहीं था, जो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के जहन में आ गया, और वो सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से। और अगर वो फर्ज करिए कि वो फैसला कल बरकरार नहीं रहता तो ये दूसरे वाले फैसले की या दूसरे वाले मामले की क्या अहमियत रह जाएगी, ये मैं आपको जो है अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सेंटर साहब, लेकिन सर ये फरमाइएगा कि जिस अंदाज से ज़ाहिर पीडीएम की मुश्तरका और जो हुक्मरान जमात की हैसियत से आप भी उस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, बाइकआउट करना, फिर फुल बेंच का बार बार इसरार, आपको लगता है इससे आप वो सब गेन कर पाएंगे जिसकी आपको तवक्का थी, या फिर बहुत कुछ लूज कर जाएंगे और फिर वो जो अली इलेक्शन की तो ना सही, लेकिन बहरहाल इलेक्शन की जो बात है या उसकी डेट जो है उसको मजीद करीब ला रहे हैं आप ये सब करके? क्या आप कोई चीज लूज करने के लिए रह गई है? अगर 2017 से मामला को शुरू किया जाए, जो कुछ हुआ या जो कुछ जो है ना वो अदालती तारीख है, क्या उसमें बाकी कुछ लूज करने के लिए रह गया है? तो अगर कुछ रह गया है तो मेरा ख्याल है कि वो फिर हुक्मरान इत्तेहाद का नहीं रह गया, बल्कि बाकी बहुत सारे अदारों का रह गया। अब लूज करने की शायद उनकी बारी आ रही है।